नमस्कार दोस्तों, MSR पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर। आज अपन इनकम टैक्स में जो सैलरी एरियर अपने को पिछले वर्षों का जो मिलता है और जो वर्तमान में देय होता है, जिससे वर्तमान में अपने इनकम टैक्स स्लैब में कटौती है वो बहुत अधिक हो जाती है। इनकम टैक्स में कटौती अधिक हो जाती है क्योंकि पिछले कई सालों का एरियर है वो अपने को वर्तमान सत्र में वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में मिलता है, जिससे अपने इनकम टैक्स कटौती जो है वो हाई इनकम टैक्स में अपन लेवल में चले जाते हैं, जिससे अपने को इनकम टैक्स में काफ़ी मतलब इनकम टैक्स देना पड़ता है। जी, इस इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने एक 89(1) या ए धारा है के तहत जो छूट प्रदान कर रखी है, उस 89(1) क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इस 89(1) फॉर्म या ए को भरने से पहले, इसमें छूट प्राप्त करने से पहले 10E फार्म ऑनलाइन भरा जाता है। वो कैसे ऑनलाइन भरा जाता है 10E फार्म, और इसको भरने से पहले क्या क्या अपने को महत्वपूर्ण जानकारी है वो एकत्रित कर लेनी चाहिए। इन सारी विषयों के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपकी सेवा में ऐसे ही हाजिर होते रहें। तो दोस्तों, जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो, इनकम टैक्स ई फिलिंग का पोर्टल खुला हुआ है। इससे संबंधित मैंने इनकम टैक्स से पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं। उनका दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एक तो इनकम टैक्स कैसे भरते हैं और दूसरा HRA में छूट कैसे प्राप्त करते हैं। और आज मैं ये बता रहा हूँ कि 89 फर्स्ट और 10 धारा के तहत छूट कैसे लेते हैं इनकम टैक्स में, और कैसे 10E फार्म भरा जाता है। ये इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको समझाते हुए दूंगा। ऐसे तो एक्सेल प्रोग्राम बहुत हैं, पर मैं आपको समझाते हुए कि कैसे क्या है ये पूरा वर्णन मैं आपको विवरण यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 89 धारा क्लेम क्या है। ये 89 फर्स्ट है ऑन सैलरी एरियर है क्या ये। तो सैलरी एरियर क्या है इसके बारे में पहले बता रखा है। इन ए सिचुएशन वेयर योर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी पास्ट ड्यूज पेड इन द करंट ईयर, you may be worried about paying a higher tax on such एरियर। यानी जो एरियर के बारे में बता रखा है, जो पिछले वर्षों का जो ड्यूज है जो कि वर्तमान सत्र में अपन को मिलता है वो एरियर कहलाता है, और इससे अपने इनकम टैक्स में वो हायर टैक्स में चले जाते हैं। इसको छूट करने के लिए ये बता रखा है कि राज्य सरकार ने 81 सेक्शन है वो बना रखा है। 81 सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ थोड़ा सा बता रहा था, टैक्स इज कैलकुलेट ऑन योर टोटल इनकम earned on received during the years. If your total income includes any past dues paid in the current year, you may be worried about paying a higher tax on such area. तो ऐसे मतलब एरियर है वो वर्तमान सत्र में मिलने पर अपन हाई टैक्स रेंज में चले जाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो टू सेव यू फ्रॉम एनी एडिशनल टैक्स, यानी जो अपन जो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है उसे सेव करने के लिए ये धारा है। तो बर्डन ड्यू टू डिले इन रिसीविंग इनकम, द टैक्स लॉज अलाउ ए रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). इन सिंपल वर्ड, यू डू नॉट पे मोर टैक्सेस इफ देयर वाज ए डिले इन पेमेंट टू यू एंड यू वर इन ए लोअर टैक्स ब्रैकेट फॉर द ईयर यू रिसीव द मनी। यानी जो कि अपन को पेमेंट डिले हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से किसी कारण से, और उसकी वजह से अपन को एरियर मिला है, इस सत्र में मिलने के इस फाइनेंशियल ईयर में मिलने से अपन वो इनकम टैक्स है वो हाई रेंज में चले गए हैं। इस हाई रेंज से पुनः इसमें रिलीफ देने के लिए 89(1) जो है ये रिलीफ नियम बनाया गया है सेक्शन। तो दोस्तों 89(1) है क्या, इसमें कैसे रिलीफ देते हैं, इसके बारे में अपन समझाने के लिए इस प्रकार की एक टेबल है जो कि बनाई गई है मेरी तरफ से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल है जो कि बनानी पड़ती है अपने को। सबसे पहले ये टेबल काम आती है। ये जो टेबल है ये इस प्रकार की टेबल है।
ये टेबल ए कहते हैं इसको, और ये टेबल उसमें जो 10E फार्म भरते हैं उसमें भरी जाती है। इसलिए अपने को ये कैलकुलेशन दोस्तों पहले से ही की हुई रहनी चाहिए। बहुत सारी एक्सेल में आपको ये मिल जाएगी, एक्सेल शीट अवेलेबल है इनकम टैक्स वाली। उसमें तो ये प्रीवियस ईयर जैसे ये 19-20 है, 20-21 है, 21-22 है, इनके ये जो टोटल नेट टैक्सेबल इनकम ऑन द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कितनी टैक्सेबल इनकम थी 19-20 को, वो है जैसे 4,50,000 थी, 20-21 को 5,50,000 थी, 21-22 को 6 लाख है, वो टैक्सेबल इनकम है दोस्तों। ये टैक्सेबल इनकम में आप इसमें कंफ्यूज मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्सेबल इनकम वो होती है जो कि सारी प्रकार की डिडक्शन निकालने के बाद में जो बचती है और जिस पे अपना टैक्स लगता है, वो टैक्सेबल इनकम होती है ये। तो ये टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पर लिखी जाती है कॉलम नंबर 2 में। और कॉलम नंबर 3 में इस टैक्सेबल की सैलरी रिसीव इन एरियर ऑफ एडवांस या रिलेटिंग ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, मतलब इन प्रीवियस ईयर में कितनी सैलरी अपने को रिसीव हुई, सैलरी में एरियर रिसीव हुआ, जैसे 19-20 का कितना एरियर है, 20-21 का कितना एरियर है, और 21-22 का कितना एरियर है। जैसे यहाँ पर है वो 19-20 का है वो 27,000 एरियर है, यहाँ 20-21 का 25,000 एरियर है, यहाँ 21-22 का वो 47,000 एरियर अपने को रिसीव हुआ है। तो ये जो इतना एरियर रिसीव हुआ है वो कॉलम 3 में लिखा जाता है। और कॉलम 4 में दोस्तों वो लिखा जाता है यहाँ पर कि जो एरियर रिसीव होने के बाद, यानी ये और ये दोनों कॉलम 2 और 3 के जुड़कर यहाँ लिखे जाते हैं, यानी टोटल इनकम एज इंक्रीज्ड बाय सैलरी रिसीविंग इन एरियर और एडवांस, यानी अगर आपको ये जो एरियर मिला है अभी इस सत्र में, वो अगर इस सत्र में मिला हुआ होता 19-20 को, तो आपकी सैलरी कितनी होती, ये इस कॉलम 4 में लिखा जाता है। इसलिए ये दोनों को जोड़कर यहाँ 4,77,000 रुपये लिखे जाएंगे। तो दोस्तों चूँकि ये 5 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पर इनके टैक्स नहीं लगेगा, 000 आएंगे। लेकिन उसी प्रकार अगर अपन फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर है 20-21 में देखें तो 5,50,000 है, इसका सैलरी मिली है अपने को इस सत्र में, एरियर मिला अपने को 25,000। तो ये एरियर, और अगर ये एरियर 20-21 में मिला होता तो अपना टैक्सेबल इनकम है वो होती लगभग 5,75,000, और 5,75,000 पर उस समय टैक्स है वो ये 23,400, 5,75,000 है, उस पर टैक्स लगता है दोस्तों 6 नंबर कॉलम पे ये दे रखा 28,600। और अपना बिना एरियर के जो सैलरी यहाँ पर अपने को उस सत्र में मिली थी 20-21 में 5,50,000, इस पर एरियर लगाए 23,400। तो ये एरियर है, ये जो इन टैक्स की राशि है वो उस सैलरी पर है, इस सैलरी पर है दोस्तों 2 नंबर कॉलम पे, जब अपने को एरियर नहीं मिला था उस सत्र में। और एरियर की सैलरी जोड़कर जो कॉलम नंबर 4 पे जो सैलरी आई है उस पे जो टैक्स लगा हुआ है वो कॉलम नंबर यहाँ 6 पर लिख रखा है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है अपने को क्या है, तो कि भाई अगर 20-21 में अगर सैलरी एरियर जब नहीं मिला था तब अपन ने टैक्स चुकाया था 23,400, और सैलरी एरियर मिलने के बाद में जो अपनी इनकम टैक्स कर योग्य आय है वो बढ़कर 5,75,000 हो गई, और उसमें अपन ने टैक्स चुकाया 28,600। तो जो डिफरेंस है टैक्स में, जो अपन ने ज़्यादा है वो 5,200 डिफरेंस आता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये 5,200 ये अपने को छूट मिलेगी 89 के तहत इसमें। और इसी प्रकार 21-22 में भी ये 9,776 रुपये जो कि अपने को ज़्यादा चुकाने पड़े। अगर ये अपन एरियर वो उसमें मिला होता, उस साल में मिला होता, तो अपने को ये इतने रुपए कम चुकाने पड़ते। इसलिए 89 के तहत ये दोनों जोड़कर ये छूट अपने को 14,976 मिलेगी। इसी प्रकार अन्य वर्षों के ये सारे ज्ञात करके और इस प्रकार ये टोटल छूट आती है दोस्तों 89 में। और ये कि ये जैसे यहाँ लिख रखा है वैसे का वैसा ये टेबल ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि ये सेम की सेम प्रोसेस है दोस्तों, वो वहाँ पर अपन को भरनी पड़ती है। कहाँ 89 में, जो 10E जो है उस 10E में ये सारी की सारा मेंशन अपन को करना पड़ता है। इसलिए ये सारणी पहले से दोस्तों बना के रखनी चाहिए और फिर अपने को 10E फॉर्म में चलते हैं, वहाँ पर 10E कैसे भरा जाता है ये देखेंगे। तो मैंने आपको 89 क्या है दोस्तों ये समझाया। 89 से पहले और 10E फॉर्म भरने से पहले क्या क्या अपने को तैयारी कर लेनी चाहिए ये मैंने आपको थोड़ी सी ये सारणी में बताया। और उसके बाद अपन चलते हैं इनकम टैक्स
स्लैब की ओर और उसमें देखते हैं भरकर कि कैसे 10 फॉर्म भरा जाता है। तो इनकम टैक्स की मेन वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। मेन पे ये भरने से पहले एक और समस्या आपके सामने आती है दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर के है वो ITR कहाँ से लाएं, अपन प्रीवियस ईयर की सैलरी कहाँ से लाएं, कि कैसे याद रहेगी अपन को इनकम कर योग्य सैलरी कितनी थी अपन प्रीवियस ईयर की। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो 16 नंबर फॉर्म जो कि आपको कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं, वो आपके पास रहते हैं, उसमें आप कर योग्य आय देख सकते हो। दूसरा अगर वहाँ नहीं तो यहाँ पर भी आप यहाँ से भी डैशबोर्ड से भी जाके आप अपने ओल्ड जितने भी फॉर्म है वो आप यहाँ देख सकते हो। ई रिटर्न यहाँ पर आप पुराने जितने भी रिटर्न फॉर्म है वो आप यहाँ से जैसे इसी ऑप्शन है ई फिलिंग में जाएं और ये ऊपर वाला ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें फिल इनकम टैक्स रिटर्न, ये तो वर्तमान सत्र में भरने का है। और ये व्यू फील्ड रिटर्न, ये व्यू फील्ड रिटर्न में आप जाइए, ये पुराने सत्र के जितने भी आपके रिटर्न भरे हुए हैं वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये 70 का है, ये आपके 22-23 का है, ये 21-22 का है, ये 19-20 का है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लो, फॉर्म डाउनलोड करके इसमें आप देख सकते हो कि आपके इसमें जो कर योग्य आय है वो कितनी थी। तो इस प्रकार दो ऑप्शन मैंने बताए, एक तो आप यहाँ से डाउनलोड फार्म कर सकते हो और दूसरा आप 16 नंबर फार्म जो कि आपके देते हैं वहाँ से अपन आय जो कर योग्य आय है वो उस सत्र की अपन देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो कर योग्य आय है वो आप देख सकते हो पुराने सत्र की, जहाँ जितनी भी आप देखना चाहते हो। इनकम टैक्स कैलकुलेशन है जो ये अपन यहाँ पर नीचे जो दे रखा है इनकम टैक्स एस्टिमेटर, यहाँ पर जाकर अपन एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि अपने कितना एस्टिमेट है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जो आगे टैब है जैसे इसमें डिटेल इनकम डिटेल, तो यहाँ आप इनकम डिटेल भर दो सब जगह क्लिक करके कि कितना डिडक्शन है, कितना क्या इनकम है, कितनी कटौती है, ये सारा यहाँ भरकर आप अपना इनकम टैक्स से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना डिडक्शन होगा कितना नहीं। यहाँ ये डिडक्शन डिटेल है तो यहाँ डिडक्शन डिटेल भर सकते हो। 80 cc की है तो 80 cc में 80 cc की डिटेल भर दें। यहाँ ये 80 cc की है और भी 80 G की डिटेल है तो यहाँ पर 80 G की भर दें। जैसे इसमें 80 G की डिटेल है तो जो भी डिटेल है हाउस रेंट है ये यहाँ भरकर आप टोटल मतलब एस्टिमेट टैक्स आप यहाँ पर अपना इस वर्ष कितना लगता है ये आप एक प्रकार से देख सकते हो यहाँ से। तो ये एस्टिमेट टैक्स से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। दूसरी चीज़ अपन जो E10 ये 10 फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है इसका मैं पूरा विवरण आपको समझाऊंगा, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों। जैसे इसमें ई फाइल में जाते हैं अपन, ई फाइल में जाके सेकंड ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म पे सबसे फर्स्ट नंबर है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इस पर क्लिक करें आप। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आएगा जिसमें मेरा ये पहले भरा हुआ है इसलिए यहाँ ये 10 फॉर्म शो हो रहा है। आपके अगर पहली बार भर रहे हो तो आपके इस ऑप्शन पे दिखाई देगा पर्सन विदाउट बिजनेस ओब्लिक प्रोफेशनल इनकम। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करके अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये दूसरा नंबर फॉर्म है, ये 10E फॉर्म है। तो यहाँ फिल नाउ, तो यहाँ फिल नाउ पर क्लिक करते ही इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर सामने आएगा जहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर पूछेगा। ये आप असेसमेंट ईयर लगाएं 23-24, क्योंकि 23-24 असेसमेंट ईयर है तो वो 22-23 का भरा जाएगा और असेसमेंट ईयर होगा 23-24। तो 23-24 आप लगाएं और यहाँ फिर कंटिन्यू करें। कंटिन्यू जैसे ही करोगे आप आ जाएगा लेट्स गो स्टार्टेड। तो लेट्स गो स्टार्टेड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में ये 5 ऑप्शन खुलकर सामने आएंगे कि किस किस पे ये आप क्लेम है वो ले सकते हो। प्लीज़ सिलेक्ट अप्लीकेबल आइटम रिगार्डिंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम, यानी किस इनकम पे आप है ये रिलीफ है 89 रिलीफ लेना चाहते हो और किसके लिए 10 फॉर्म भरना चाहते हो। तो ये एरियर सैलरी है, एडवांस सैलरी है, ग्रेजुएटी है, कंपेंसेशन है और पेंशन कम्यूटेशन है। तो इन 5 में से जो आपने लिए जो उपयुक्त है वो चयन अपन कर सकते हैं। और मोस्टली जैसे अपन एरियर सैलरी के लिए कहते हैं तो यहाँ एरियर सैलरी पर अपन क्लिक करते हैं। एरियर सैलरी के लिए अपन क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर चेक बॉक्स लगाते हैं और कंटिन्यू करा जाता है। कंटिन्यू करने के बाद ये 3 इस प्रकार के ऑप्शन खुलकर सामने आते हैं अपने सामने। इन 3 ऑप्शनों में से सबसे फर्स्ट पर तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है और भरी हुई होती है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल पर
टिक लगे करके और सेव करना पड़ता है दोस्तों। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको इस प्रकार का टेब खुलकर सामने आता है, जिसमें यहाँ नेम आता है, यहाँ सब कुछ एड्रेस होता है। यहाँ पर रेजिडेंस पर क्लिक करें, क्लिक करके और यहाँ पर सेव कर दें। तो ये इतनी जानकारी थी। ये फॉर्म जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में अपन एरियर, सैलरी और फाइल पेंशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार के ऑप्शन खुलकर अपने पास सामने आ जाएंगे। दोस्तों इंडेक्स और फर्स्ट है, इस इंडेक्स और फर्स्ट में इसमें लिख रखा है टोटल टैक्सेबल इनकम है, जो टोटल है वो भरनी है अपने एक्सक्लूडिंग सेल एरियर रिसीविंग एरियर, इन एरियर को छोड़कर इस सत्र में कितनी अपने को टैक्सेबल इनकम मिली। तो ये अपने को देखते हैं, जो एक्सेल शीट अपन ने बना रखी है उसमें ये अपन पूरा वर्णन है इस साल कितनी मिली। तो ये जैसे मैंने एक्सेल शीट यहाँ पर बना रखी है दोस्तों, ये एक्सेल फर्स्ट है, वो एक्सेल शीट बहुत सारी मिल जाती हैं आपको रिलायबल, उसमें से आप एक को चयन कर सकते हो। तो इसमें ये टोटल एनुअल है, ये 61,1780 है। तो अपन यहाँ पर 61,1780 भर देंगे यहाँ पर। और ये फिर सारी एंट्री अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर देखो 36,250 टैक्स है, और ये 36,250 टैक्स है जो लग रहा है। अगर इतनी सैलरी अपन विदाउट एरियर यहाँ पर इसमें कैलकुलेट करते हैं तो अपने 36,250 टैक्स लगता है, जो कि यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर रखा है दोस्तों। ये रहा कि ये अगर अपन विदाउट एरियर है, और ये इस साल का जो एनुअल फर्स्ट में कि ये इतना 99,000 है वो एरियर प्राप्त हुआ है। टोटल जो पिछले 3 वर्षों का है वो इस वर्ष में मिल गया अपन को। और इस प्रकार ये मिलकर टोटल इनकम है वो 7,10,780 बनती है। और इस इनकम पर एरियर मिलने के बाद जो ये इनकम है इस पर ये टैक्स बनता है अपने का 56,842, जबकि और विदाउट एरियर है वो इस पे टैक्स बनता है अपना 36,250। तो एरियर मिलने के बाद दोस्तों जो टैक्स में अंतर आ गया वो 20,592 का अंतर आ गया। तो 20,592 का अपने को एरियर का टैक्स का भार ज़्यादा पड़ गया। वो किस वजह से दोस्तों, कि पिछले 3 साल का एरियर वर्तमान वर्ष में मिलने की वजह से, क्योंकि अपन टैक्स स्लैब में ऊपर चले गए। अब ये 20,592 जो कि अपने का नहीं लगना चाहिए था, इस 20,005 जो एक्स्ट्रा टैक्स है उसको पिछले 3 वर्षों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो एरियर हिसाब से अपना बनना चाहिए था वो था 14,976। उस टेबल 7A की तरह जो मैं आपको बताऊंगा कौन सी है। इस प्रकार अपने को टैक्स में छूट हिसाब से इतना ही लगना चाहिए था अपना 14,976। तो इससे जितना ज़्यादा लगा वो अपने 89 में छूट आ जाएगी। तो ये 20,592 में से 14,976 माइनस कर देंगे तो ये 5,616 बचे। ये 5,616 हैं वो अपने 89 में छूट प्राप्त हो जाएगा। तो ये इंडेक्स और फर्स्ट ये शो करता है। और वो अपन देखते हैं अब टेबल ए में क्या है आगे और क्या भराया जाता है इसमें। ये हो गया दोस्तों। फिर ये जो नीचे टेबल ए दे रखी है, टेबल ए, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इसमें जो जानकारी भराई जाती है वो सारी जानकारी अपन फीड करते हैं। इसमें ये प्रीवियस ईयर आएगा, वो तो असेसमेंट ईयर था। अब तो चूँकि 21-22 है, जो कि जिस 21-22 है प्रीवियस ईयर, जिसकी 22-23 जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों, उसकी सैलरी अपने को 23-24 असेसमेंट ईयर में मिल रही है। अतः उसका टैक्स तो अपने को सैलरी के साथ जो इनका एरियर है वो सैलरी के साथ मिल जाएगा, तो उसकी छूट अपने को मिलेगी नहीं। इसलिए हमेशा हम 1 साल पीछे के यानी प्रीवियस ईयर की छूट अपने को इसमें मिलती है। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया 21-22 में जो कितना अपने पास है सैलरी थी, टोटल इनकम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो उसकी 6 लाख इनकम थी, जो मैं अभी टेबल में बताऊंगा आपको। मैंने पहले बना रखी है 6 लाख इनकम है लगभग। जैसे ये टेबल बना रखी है मैंने। ये तैयारी दोस्तों पहले ही कर लेनी है आपको। इस प्रकार की एनुअल टेबल है वो आपको पहले ही बना लेनी है। इसमें यही कॉलम है, प्रीवियस ईयर है ये 19-20, 20-21, 21-22 की। और ये नेट टोटल सैलरी है दोस्तों कि 19-20 में कितना मिला, 20-21 में, ये मैंने आपको पहले ही समझा दी है। तो इस सैलरी में जैसे अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने 21-22 ईयर लिया, उसमें 6 लाख हैं वो प्रीवियस ईयर की सैलरी है। इसमें 47,000 है वो इनका एरियर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन शो कर देंगे 47,000 रुपये एरियर कितने प्राप्त हुए,
47,000 दोस्तों, ये 47,000। और एरियर मिलने के बाद में जो सैलरी है वो यहाँ आ गई। और उसके बाद में अपने को टैक्स कितना लगा, यानी टैक्स कितना एरियर इस 6,000 पे कितना टैक्स लगा वो यहाँ भरा जाएगा दोस्तों। तो वापस उस टेबल में चलते हैं अपन। तो इस टेबल में 6,000 पर, इस 6,000 पर टैक्स है 33,800, और इस 6,4700 पर टैक्स है दोस्तों 45,576, और डिफरेंस है 9,776 का। तो ये ऑटोमेटिक इसमें से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 33,800 अपन लिखते हैं, 33,800 लिखने के बाद, और ये डिफरेंस है, ये भी 33,800 है जो अपने को नहीं, ये तो इसके अकॉर्डिंग है दोस्तों। 43,500 यहाँ लिखना है, 43,576, क्योंकि ये कॉलम 4 के अकॉर्डिंग टैक्स कौन सा है और ये कॉलम 2 के अकॉर्डिंग टैक्स कौन सा है। तो इस टेबल में सब कुछ शो कर रखा है। ये कॉलम 2 के अकॉर्डिंग टैक्स ये रहा, और ये कॉलम 4 के अकॉर्डिंग यानी 6,4700 का टैक्स 43,576 है। तो वो अपन ने इसको यहाँ पर भर लिया। ये कॉलम 2 के अकॉर्डिंग टैक्स है, ये कॉलम 4 के अकॉर्डिंग टैक्स है। और फिर देखो ये नीचे अपने आप कैलकुलेशन होकर आ गया है दोस्तों कि डिफरेंस इन टैक्स। तो टैक्स में कितना डिफरेंस है, 9,776 है। वो अपने वहाँ भी 9,776 ही था दोस्तों, इसलिए ये सेम मिल रहा है, और इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। इस प्रकार ये एक ऐड कर दिया है, और उसी प्रकार दूसरा ऐड करना है दोस्तों। तो ये देखो नीचे आ गया है, पहला ऐड किया हुआ अपना नीचे शो कर रहा है, और दूसरा ऐड करना है तो दूसरा आप वापस यहाँ से ऐड कर दो, नया असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर में अगला ले लो, 21-22 का अपन कर चुके हैं, अब 20-21 का कर लेते हैं। और यहाँ पर सेम प्रोसेस से उस सारणी से दे के ऐसे जितने भी ईयर के हैं वो अपन यहाँ पर सब डाल देंगे। डालने के बाद में जितनी भी छूट आएगी दोस्तों, यहाँ ये रिलीफ आ जाएगा। 89 के तहत कितना रिलीफ प्राप्त होता है ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ वाला रिलीफ। और यहाँ जो ये अपने टैक्स से सारणी में जितना टोटल रिलीफ है ये 14,976 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर है इसका मतलब अपना कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। और इस कैलकुलेशन को फिर आगे करते हुए चलते हैं। चलने के बाद में ये 2 टैब है वो लगभग पूरे हो चुके होते हैं दोस्तों। फिर तीसरा जो वेरिफिकेशन वाला टैब था, उस टैब को पूरा करने के लिए वो वेरिफिकेशन ऑप्शन है। वेरिफिकेशन ऑप्शन पर दोस्तों इस पर चेक बॉक्स पर है वो टिक लगाते हैं। टिक लगा के यहाँ प्लेस लिख देंगे, जो प्लेस है उसका नाम लिख देंगे जो भी है। और उसके बाद में यहाँ पर आप प्लेस का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप OTP आएगा, आधार पर OTP के रूप में आप यहाँ पर जो नीचे सेव राइट साइड में सेव बटन है उस पर सेव करेंगे तो ये 10 ई-फार्म है वो सेव हो जाएगा। फिर आप आगे जाके जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इनकम टैक्स में जाके और आप वो जहाँ रिलीफ है 89A के तहत रिलीफ है उसमें वो अमाउंट भर दें। भरने के बाद में इनकम टैक्स है वो सबमिट कर दें। तो दोस्तों कई बार समस्या ये आती है कि आप इनकम टैक्स से सबमिट करने के बाद 10 ई-फार्म भरते हो, इसलिए ये गलती मत करना। 10 ई-फार्म पहले भरना, फिर ITR रिटर्न करना। 10 ई-फार्म अप्रूव होने के बाद ITR रिटर्न आपको करना है, तो ये ध्यान ज़रूर रखें। टैक्स पेड में आपको ये यहाँ पर जाकर मिलेगा जो टैक्स डिडक्शन टैक्स पेड है टोटल, उसमें यहाँ पर ये देखो जैसे 89 है, ये क्लेम यहाँ पर 10 ई-फॉर्म क्लेम, तो यहाँ से भी अपन 10 ई-फार्म भर सकते हैं और यहाँ जितना क्लेम चाहिए वो अपन यहाँ लिख सकते हैं, लिख के और यहाँ पर कंफर्म करना है बस। तो इस प्रकार ये 89 छूट यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। और इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप MSR पाठशाला को क्लिक करें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा और इनकम टैक्स के वीडियो में डाउनलोड करूँगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।